हेलो, नमस्कार साथियों। मैं कृष्ण यादव सभी साथियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है शहरों और गांवों में। इसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे साथी विकास कटारिया ने कहा कि आज हम गाँवों की सैर करते हैं। तो हम ग्रामीण अंचल के अंदर ग्राम पंचायत निवाई की राजस्व ग्राम बघेरा, जो आप देख सकते हो, इधर आए। यहाँ भी इधर हमें एक डेकोरेटेड एक संस्था दिखाई दे रही है, नाम है जेएनपीएस कैंपस। तो इसके बारे में आज को आपको बताता हूँ। इसके अंदर हम जाकर इसका विजिट करेंगे। चलिए आइए इसके बारे में देखते हैं, इनसे मिलते हैं, संस्था के बारे में जानते हैं। पूरे ग्रामीण अंचल के अंदर ये वीर सैनिक की प्रतिमा, सर्किल, पूरा गांव, और इसके अंदर गांव के बीच में हमें जो दिखाई दी एक निजी संस्था, उसके बारे में आपको बताते हैं। जैसे हमने यहाँ के ग्रामीण लोगों से जाना कि ग्रामीण अंचल की ये श्रेष्ठ स्कूल, जिसकी सारी व्यवस्थाएं सबसे अच्छी, इसके अंदर हम जाकर आपको दिखाते हैं। तो ये है जेएनपीएस संस्था, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। इसको इस दीपावली के पावन अवसर पर बड़े अच्छी तरीके से सजाया गया है। ये स्कूल की पूरी बिल्डिंग जो आप देख सकते हो, यहाँ पे सभी क्षेत्र के लोग, आसपास के जितने भी ग्रामीण अंचल के अंदर अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार देना चाहते हैं, वो स्कूल का विजिट करें। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको आपके बच्चे जो यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं, उसके लिए कैसी व्यवस्थाएं हैं, उन सब से आज आपको रूबरू कराएंगे। तो मैं साथी से निवेदन करूँगा कि आएँ और इस पूरी व्यवस्था को दिखाएं। चलिए आगे चलकर हम आपको क्लासरूमों का औचक निरीक्षण करवाते हैं। कैसी क्लास की व्यवस्थाएं हैं, कैसे बच्चों के बैठने की व्यवस्थाएं हैं। सबसे पहले हम कार्यालय के अंदर चलते हैं, ऑफिस के अंदर। तो ये इस संस्था का कार्यालय देख सकते हैं आप। अभी शाम का समय है, सर अभी है नहीं, सर से बात करेंगे बुला के। ये कार्यालय है। जब भी आप संस्था के अंदर आओ तो यहाँ पे आके सर से संपर्क कर सकते हो। और इसके बाद चलो हम आपको ऊपर की व्यवस्थाएं दिखाते हैं। ये फर्स्ट फ्लोर है सारा, जो डेकोरेटेड है। इसके अंदर, इसके बाद सेकंड फ्लोर के अंदर चलते हैं हम। संस्था के अंदर बैठने की बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। पूरे खुले रूम हैं, बच्चे आसानी से खुले वातावरण के अंदर पढ़ सकते हैं, किसी प्रकार की जगह का अभाव नहीं है। अभी आप क्लासरूम देखेंगे, पूरे क्लासरूम बच्चों की बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था। ये बिल्डिंग का दूसरा फ्लोर है, जिसके अंदर 6 से 7 रूम है, लंबे खुले क्लासरूम है। सभी के अंदर आपको टेबल स्टूल मिलेंगी। हर क्लास के अंदर बैठने की बच्चों की टेबलों की व्यवस्था है। हाँ साथियों, अभी जो संचालक महोदय हैं जेएनपीएस के, वो आए हैं। तो चलो हम उनसे मुलाकात करते हैं, मिलाते हैं आपको।
नर्मदा प्रधान सेठ कई। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। तो हम आए इस ग्रामीण अंचल वगैरह के अंदर, तो आपकी संस्था अलग से डेकोरेट दिखाई दे रही थी, तो हमने सोचा कि विद्यालय का विजिट करें। तो विद्यालय का विजिट हमने करा, देखा कि बच्चों के क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। वो हमने हमारे साथी सर ने घूम के देखा, बच्चों की बैठने की व्यवस्था ठीक है, आपकी बिल्डिंग की व्यवस्था भी ठीक है। तो मैं अब आपसे पूछना चाहूँगा कि इस विद्यालय के अंदर कितने बच्चों की संस्था है, क्या आपका नाम है, किस नाम से आप इसको संचालित कर रहे हो, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं आप। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे विद्यालय के अंदर बच्चों की संख्या लगभग 450 पौने 500 बच्चे हैं। विद्यालय के अंदर बच्चे अच्छे अनुशासन में रह करके पढ़ाई करते हैं। विद्यालय का अच्छा वातावरण है और हर तरह की जो सुविधाएं होती हैं वो दी जाती है। बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। जैसा सर यहाँ पे जो आपका विद्यालय है दोनों मीडियम में संचालित है, क्या दोनों मीडियम में कक्षा 10 तक संचालित है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के छात्रवासी अगर एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहें तो क्या आपके विद्यालय के अंदर दोनों मीडियम चलते हैं? हाँ जी, हमारे विद्यालय के अंदर दोनों मीडियम चलते हैं। कक्षा 1 से लेकर के 10 तक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों संचालित किए जाते हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाती है दोनों मीडियमों के अंदर। और बाकी हम देखें तो आपके विद्यालय के अंदर वाहन की सुविधा? हमारे विद्यालय के अंदर वाहन की अच्छी सुविधा है। लगभग कितने के वाहन आपके विद्यालय के अंदर जो हमारे विद्यालय है वो है? हमारे विद्यालय के अंदर लगभग 5 वाहन लगा रखे हैं हमने। तो लगभग आपके जैसा आपने बताया वाहनों की अच्छी सुविधा है, तो रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट हमारा बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा और बच्चों ने अच्छा स्कोर दिया। सेकेंडरी तक संचालित आपके विद्यालय के अंदर अच्छा रिजल्ट रहा, हमने भी देखा। पिछली बार भी हम आए थे तो हमने जाना कि आप बता रहे थे कि विद्यालय का श्रेष्ठ रिजल्ट रहता है, और आपने बताया कि अनुशासन के साथ रिजल्ट देने की हमारी लगभग कोशिश रहती है। तो अध्ययन के अलावा भी आपके विद्यालय के अंदर और कोई सुविधाएं बच्चों के लिए? अध्ययन के अलावा हमारे विद्यालय के अंदर बच्चों को खेलने कूदने की व्यवस्था दी जाती है। उनको सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो गतिविधियां हैं वो संचालित की जाती हैं, और भी तरह की जो भी गतिविधियां होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं, वो बच्चों को सिखाई जाती हैं। यानी आपका कहने का तात्पर्य कि अध्ययन से अलग भी बच्चों के अंदर स्पोर्ट्स, योगा, सांस्कृतिक प्रोग्राम ये आपके विद्यालय के अंदर चलते रहते हैं। जैसे पूर्णतः बच्चों पे स्टडी पे ही उसको डिप्रेस ना करके हर क्षेत्र के अंदर आप सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं, ऐसा आपका मानना है। और हमने जाना, और आप भी क्षेत्रवासियों के और कोई दीपावली के इस पावन अवसर पर कोई संदेश देना चाहो तो हमारे इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं प्रेषित कर सकते हैं। हम विद्यालय परिवार की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को ये संदेश देना चाहते हैं कि दीपावली का जो ये शुभ पावन अवसर है, इसके ऊपर आप खुशी से दीपावली मनाएं, और हमारे विद्यालय के अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं उसके अंदर आप आकर के और देखें और हमें मोटिवेशन करें। तो नमस्कार साथियों, जैसे सर ने बताया कि अगर आप ग्रामीण अंचल के अंदर अपने बच्चों को अनुशासन के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देना चाहते हैं, रिजल्ट के साथ साथ अगर आप अनुशासन चाहते हैं तो अपने बच्चों को इस JNPS कैंपस के अंदर अपने बच्चों को लाएं। जो ला रहे हैं, जिनके बच्चे अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे, उनको वो इस संस्था से वाकिफ़ हैं। जैसा सर ने बताया कि जो बच्चे यहाँ पे हैं उसके गार्जियनों से हमने पेरेंट्स मीटिंग के अंदर, सर ने बताया कि हमारी पेरेंट्स मीटिंग का एक वीडियो उसके अंदर आप देख सकते हो। जितने भी पेरेंट्स आए वो सारे सेटिस्फाइड हैं। तो सर का मानना है कि जितने भी लोग हैं वो हमारे जो बच्चे हैं उनके गार्जियनों से संपर्क करें। और बाकी हमारे विद्यालय के अंदर अगर आपके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आप कभी भी कोई भी टाइम आके विजिट कर सकते हैं, कैसे हमारे विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं, कैसा हमारा अनुशासन है। और रिजल्ट तो हम दिन प्रतिदिन
उसको दिखाते रहते हैं रिजल्ट के समय भी। इससे अगर आपके बच्चे नहीं भी पढ़ रहे हैं तो आपसे सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि आप विद्यालय के अंदर आएँ, विद्यालय का विजिट करें, बच्चों का रिजल्ट देखें, बच्चों की गतिविधियां हैं जो भी स्टडी के अलावा, स्टडी तो एक रिजल्ट का मायना रहता है, उसके अलावा भी अगर आप बच्चों के अंदर कुछ देखना चाहते हैं तो विद्यालय का विजिट अवश्य करें। नमस्कार साथियों, अभी हम संचालक महोदय से मिले, इसके बाद हम मिलते हैं संस्था की प्रधानाध्यापिका से। आइए इनसे मिलते हैं। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। जैसा हमने संचालक महोदय से जाना कि जो आपके विद्यालय की व्यवस्थाएं हैं, बैठने की हैं, वाहन सुविधाएं हैं, बच्चों की व्यवस्थाएं हैं, वो सारी अच्छी हैं, लेकिन आप स्टडी के अंदर बच्चों को किस हिसाब से टैकल करते हैं वो हमारे जो दर्शक हैं उनको बताएं, ताकि वो भी अपने बच्चों को यहाँ पे आके विजिट करवाएं। जी, सबसे पहले तो JNPS परिवार की तरफ से आपको दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। अब रही बात विद्यार्थियों की स्टडी की, तो हमारे यहाँ मतलब अच्छी स्टडी करवाई जाती है बच्चों को। हर 15 दिन से एक टेस्ट सीरीज चलती है, जिसमें जो विद्यार्थी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक पर आते हैं उनको भी हम मोटिवेट करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, ताकि बच्चे मोटिवेट होकर अच्छा स्कोर कर सकें। आगे से आगे मतलब उनका ये रहता है कि हमें भी फर्स्ट रैंक पर आना है, हमें भी फर्स्ट रैंक पर आना है। हर विद्यार्थी के एक होड़ लगी रहती है कि हमें मेडल लेना है। जैसा आपने बताया कि आप कंपटीशन बच्चों के अंदर पैदा करते हैं कि हर 15 दिन से आप एक टेस्ट सीरीज रखाते हैं। जी सर। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अगर स्टडी के साथ साथ आप रिवीजन के अंदर ही हर 15-20 दिन से एक टेस्ट श्रृंखला रखते हैं, जैसा आपने बताया, और हर टेस्ट के अंदर आप बच्चों को इनाम देके प्रोत्साहित करते हैं। ये तो वास्तव में सबसे अलग और यूनिक है, इससे बच्चे प्रोत्साहित भी होते हैं, तो पनिशमेंट की जगह पुरस्कार में विश्वास करते हैं और बच्चों के साथ ऐसा हर 15 दिन से एक प्रतियोगिता करके बच्चों को प्रोत्साहित करते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं। जी सर। तो स्टडी के अलावा आप खेल कूद के अंदर भी, कोई स्पोर्ट्स के अंदर भी आपके बच्चों को कोई प्रकार की प्रतियोगिता करवाते हैं? हाँ सर, खेल कूद में भी बच्चे अच्छा स्कोर करते हैं। क्या स्टडी की तरह ही 15 दिन से, या फिर आप महीने भर से, या कोई विशेष सप्ताह रखते हो, या किसी ओकेजन पे प्रतियोगिताएं कराते हो? कैसे स्पोर्ट्स के अंदर कैसा शेड्यूल है आपके संस्था का? जी सर, देखो रेसेस में तो बच्चे रोजाना ही खेलते हैं, उनको स्पोर्ट्स का सामान लाकर दे रखा है, जो बच्चे खेलते हैं। उनके अलावा अगर विशेष ओकेजन होता है तो उस पर भी हम करवाते हैं। विशेष ओकेजन पर आप क्लास वाइज प्रतियोगिता करवाते हैं और उसके अंदर जो प्रथम आते हैं उसको, जैसे ये स्वतंत्रता समारोह है, इसके अंदर आप हम एनुअल फंक्शन मनाते हैं, उसके अंदर उसको आप सम्मानित करते हो। जी सर। इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपके विद्यालय के अंदर स्टाफ की व्यवस्था कैसी है? हमारे विद्यालय के अंदर स्टाफ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। हर अध्यापक अपनी संस्था समझकर काम करते हैं। उनको ये लगता है कि JNPS जो संस्था है वो हमारी संस्था है और हम अपनी संस्था समझकर काम करते हैं यहाँ पे, और बढ़िया ही रिजल्ट देते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं। यानी आपका कहने का तात्पर्य कि स्टाफ भी पूरा समर्पित भाव से काम करता है। तो पीछे का जो रिजल्ट रहा उसका कैसा रिजल्ट रहा? जैसे निदेशक महोदय ने बताया कि अच्छा रिजल्ट रहा, तो गत वर्षों का रिजल्ट हमारे JNPS का 96 तक का स्कोर हमने दिया है, और पिछले वर्षों की बात है, इस वर्ष भी हम मतलब अच्छा स्कोर देंगे, 96 प्लस करेंगे अब की बार। यानी आपने बताना चाहिए कि आप हर साल इसको इंक्रीज करना चाहते हैं और हर साल करते भी हैं, करना ही नहीं चाहते, करते भी हैं। दर प्रति दर आपकी जो रिजल्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। और तो इसके अलावा जो आपके बच्चे यहाँ से अध्ययन करके गए हैं, उसने कोई विशेष मुकाम हासिल किया हो, उसने अपने क्षेत्र के अंदर पहचान बनाई हुई संस्था से, उसने अपना आधार तैयार करके कोई आगे अच्छी सर्विस के अंदर अगर वो गए हैं, तो उसके बारे में भी आप अपने क्षेत्रवासियों को बताएं, ताकि उनको पता चले कि JNPS से पढ़ा बच्चा भी आगे जाके IAS, डॉक्टर,
ऐसी संस्थाओं सेवाओं के अंदर वो गया है, ताकि गार्जियनों का विश्वास आप पे बने। जो गार्जियन अभी आपसे नहीं जुड़े हैं उनसे आप एक बार बताएं। जी, आप बता रहे हो कि पिछले वर्षों में जितने भी विद्यार्थी यहाँ से पढ़े हैं, किसी ना किसी मुकाम पर जरूर पहुंचे हैं। जैसे हमारे स्कूल से पढ़े हुए बच्चे डॉक्टर भी बने हैं, इंजीनियर भी बने हैं और सीए भी बने हैं और हर क्षेत्र में मतलब अच्छा स्कोर कर रहे हैं। जैसे आप बता रहे हो कि मतलब यहाँ से पढ़े हुए बच्चे मतलब कौन कौन सी सर्विस में गए हैं, तो पिछले साल हमने मतलब लास्ट सेशन में हमने एक बुक निकाली है, तो प्रत्येक विद्यार्थी या अभिभावक के पास में वो बुक पहुंचाई है। तो आप रियल उसका अध्ययन करके समझ सकते हो कि वास्तव में जेएनपीएस के बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ मतलब सर्विस में गए हैं। देखो साथियों, अगर जैसा मैम ने बताया है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि यहाँ के बच्चों ने कैसा यहाँ का अध्ययन है, क्या आगे चलकर वो कर पाते हैं, तो जैसा मैम ने बताया कि गत वर्ष हमने एक पुस्तक का विमोचन किया। तो आप संस्था से अगर रुचि रखते हैं, अगर अपने बच्चों को डालना चाहते हैं विद्यालय के अंदर संस्कार के साथ शिक्षा देना चाहते हैं, तो इस जैसा मैम ने बताया उस पुस्तक विमोचन के अंदर देखें कि यहाँ से निकली हुई प्रतिभाएं डॉक्टर्स हैं, सीए हैं और भी अन्य जो सुविधाएं हर फील्ड के अंदर आपको इस जेएनपीएस के आधार से निकले आगे बच्चे हर सेवा के अंदर आपको हर क्षेत्र के अंदर मिलेंगे। हाँ, तो मैम कोई पूर्व छात्र से आप हमारी मीटिंग करवा सकते हैं जिसके अंदर जो यहाँ से अध्ययन करके गया हो और आगे अभी स्टडी के अंदर अध्ययनरत हो, ताकि हम उससे जान सकें कि उसने विद्यालय के अंदर अध्ययन किया तो कैसे उसको अनुभव रहा, कैसा उसका आगे का सफर रहा विद्यालय से जुड़ा हुआ। जी सर, आपको आज मिलवाएंगे रितिका कुमारी, जिसने मतलब यहाँ से 10th पास करी 2022-23 में, तो वो यहाँ मौजूद है। हम आपको उससे मिलवाएंगे। आइए रितिका। नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। तो जैसे अभी आप दीपावली पे घर आए हुए हो, यस सर। अभी फिलहाल आप कहाँ पे पढ़ रहे हो? अभी मैं सीकर जीसीआई से कोचिंग कर रही हूँ, नीट की तैयारी कर रही हूँ। जीसीआई से कोचिंग कर रहे हो, तो आपने पहले यहाँ पे विद्यालय के अंदर अध्ययन किया? जी सर, मैंने 2022-23 के अंदर 10th यहाँ से पास आउट किए और 95 के स्कोर के साथ। 95 स्कोर आपने यानी यहाँ से जेएनपीएस से किया है? यस सर, फर्स्ट रैंक के साथ। तो आगे जाके आपको स्कूल से संबंधित कुछ फायदा हुआ? यस सर, इसी स्कूल ने मेरी बहुत अच्छी नींव तैयार की है और आगे जाके मेरे को किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। जैसे मैंने आगे की 11th-12th की स्टडी की है, तो यहाँ से बोलने का तरीका, टीचर से कैसे क्वेश्चन वगैरह पुटअप करने हैं, किस तरीके से स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी के सब चीज़ों के रूल्स मैंने यहाँ के टीचर से सीखे हैं और उसका मुझे 11th-12th में ही नहीं और अब नीट की तैयारी में मुझे बहुत फ़ायदा मिल रहा है। तो उससे आपको कोई आर्थिक सहयोग भी यहाँ के स्कॉलरशिप से संबंधित ऐसा कुछ मिला? सर, यहाँ से मैंने जब 10th पास आउट की थी तो मेरा 95 का स्कोर था और उससे मेरे को 11th-12th में मैंने प्रिंस हाई स्कूल सीकर से 11th-12th की है, वहाँ पे मुझे 100% स्कॉलरशिप का फ़ायदा मिला है। 100% आपको स्कॉलरशिप मिली? यस सर, 95 या इससे प्लस वालों को 100% स्कॉलरशिप मिलती है, उसका फायदा आपको मिला यहाँ से पढ़ने के बाद? तो यहाँ पढ़े तब आपको ऐसा लगा कि यहाँ का जो स्कूल का वातावरण है, यहाँ की जो स्टडी है, उसके अंदर उसका फ़ायदा आगे जाके मिला हो? यहाँ पे कोई यहाँ की जो बेसिक चीज़ें आपको बताई गई, यहाँ की पढ़ाई के अंदर जो चीज़ें बताई गई, वो क्या आपके आगे जाके जुड़ी? जी सर, यहाँ के टीचर्स का माहौल बहुत अच्छा है। यहाँ के टीचर्स इस तरीके से जुड़ते हैं बच्चे से कि वो बच्चे अपने पर्सनल प्रॉब्लम भी टीचर्स से शेयर कर सकते हैं। अपने जो पर्सनल डाउट है, छोटे से लेकर बड़े से बड़े डाउट भी टीचर्स सोल्व करवाते हैं और बच्चों को मतलब इस तरीके से बच्चों से जुड़ते हैं एकदम फ्रेंडली कि बच्चे हमसे किसी भी टाइप का कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और बच्चा बिल्कुल भी यहाँ से डरता नहीं है। और पढ़ाई लिखाई के मामले में जैसे बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि किस तरीके से नोट्स बनाएं, कैसे मतलब जो एनसीईआरटी बुक्स होती हैं उनको कैसे रीड करें, तो यहाँ के टीचर्स ने इतना अच्छा माहौल दिया है कि बच्चे खुद से अपने शॉर्ट नोट्स बना पाया है और एनसीईआरटी बुक्स मैंने खुद ने रीड करनी यहाँ के टीचर्स से सीखी है।
यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे आपका बेसिक तैयार हो गया, जी सर। यानी आगे जाके आपने स्कूल को मिस किया कि वास्तव में मेरे को, मैं यहाँ के जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ के उनसे काफ़ी टीचर्स आगे को, हूँ, जो यहाँ के- चीज़ें मेरे आगे सीखनी थी वो मैंने पहले ही सिखा दी। जी सर, यहाँ के टीचर्स को, यहाँ के फ्रेंड्स को, यहाँ के माहौल को बहुत मिस किया है अभी तक। और बहुत अच्छा माहौल यहाँ पे टीचर्स ने दिया है हमें, और बहुत अच्छी स्टडी भी है यहाँ की। तो देखो साथियों, आपने बच्चे के माध्यम से जाना, आप भी आगे जाके, जैसे ये बच्ची नीट के अंदर है और भी कोई फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं, तो जैसे मैम ने भी बताया कि यहाँ का स्टाफ बच्चे का बेसिक इतना तैयार करता है कि वो आगे जाके उस चीज़ से जुड़ पाता है। अगर आपके बच्चों का बेस अगर कमज़ोर रहता है तो वो अगर आगे जाएंगे तो उससे वो अच्छी तरीके से जुड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा तब तक बच्चा आगे सीख नहीं पाएगा। ये मैम ने भी आश्वासन दिया और बच्ची ने भी बताया, इसके माध्यम से हमने जाना कि अगर आप अपने बच्चों का बेस अच्छी तरीके से तैयार करना चाहते हो तो स्कूल के अंदर विजिट करें, यहाँ के बच्चों से विजिट करें। अभी हमें एक छात्रा मिली, प्रिंसिपल मैम ने मिलवाया उससे, उसके माध्यम से जाना कि वास्तव में यहाँ पे नींव तैयार की जाती है जो आपके बच्चों को आगे तक आपके करियर में काम आने वाली है। धन्यवाद।